पिछले कुछ सालों में हमारी दुनिया में एक ऐसी ताकत ने दबे पांव दस्तक दी है जिसने हमारे काम करने के तरीके, हमारी सोच और यहाँ तक कि हमारे वजूद को ही हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी मशीन जो सोती नहीं है, थकती नहीं है और हर गुजरते सेकंड के साथ खुद को और भी ज्यादा चालाक बना रही है। आज की इस गहरी छानबीन में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस अनकही साजिश की परतें खोलेंगे और सच मानिए, जो पर्दे के पीछे चल रहा है वो शायद ही किसी ने सोचा था। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये मानवता का सबसे बड़ा आविष्कार है या फिर हमारी आखिरी गलती। सोचिए जरा, क्या हमने अनजाने में अपने ही खात्मे का हथियार तैयार कर लिया है? क्या हम उस मुहाने पर खड़े हैं जहां हमारी ही बनाई हुई मशीनें हमें बहुत पीछे छोड़ देंगी? एक पल के लिए इस सन्नाटे को महसूस कीजिए, क्योंकि इस आने वाले तूफान का सच जानना अब हमारी पूरी सभ्यता का भविष्य तय करेगा। तो चलिए सबसे पहले पर्दे के पीछे का सच देखते हैं। दुनिया के सबसे कुशाग्र और ब्रिलियंट दिमागों ने कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की हैं ना, जो लिटरली आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने बहुत साफ शब्दों में एक चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था, एआई बनाने में सफलता मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटना होगी, लेकिन बदकिस्मती से ये आखिरी भी हो सकती है। ये किसी हॉरर फिल्म का डायलॉग नहीं है, एक बेहद सीरियस इशारा है। क्या सच में एक ऐसा मॉन्स्टर खड़ा हो रहा है जो आगे चलकर पूरी तरह बेकाबू हो जाएगा? और इस डर को और गहराई से समझने के लिए बस इस एक नंबर पे गौर कीजिए, 800 मिलियन यानी 80 करोड़। मैकिन्सी की रिपोर्ट का ये एक ऐसा बम है जो सारी नींदें उड़ा देता है। 2030 तक दुनिया भर में एआई और ऑटोमेशन की वजह से जो नौकरियां खतरे में होंगी ना, ये उनकी गिनती है, 80 करोड़ नौकरियां। इस नंबर का वजन महसूस कीजिए। एक पल के लिए लगता है जैसे ये टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ एक जल्लाद बनने के लिए ही डिजाइन की गई है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े डर पर, नौकरी छीनने का खौफ। लेकिन ठहरिए, हर हाई स्टेक्स मिस्ट्री की तरह यहाँ भी एक अहम काउंटर आर्ग्यूमेंट है। क्या सच में सब कुछ खत्म होने वाला है? यहाँ एंट्री होती है ग्लिन कंपनी के सीईओ अरविंद जैन की। उनका बयान तबाही की उस पूरी थ्योरी को सीधी टक्कर देता है। उनका कहना है कि एआई नौकरियां नहीं छीनेगा, बल्कि ये इंसान को और ज्यादा स्मार्ट तरीके से काम करने में मदद करेगा, क्योंकि मशीनें इंसानी समझ को कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। यहीं से हमारी इस स्टोरी में एक जबरदस्त कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। और इस बात को बैक करने के लिए बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी बीसीजी का डेटा बहुत कुछ कहता है। इस माइक्रो इकोनॉमिक मॉडल को अगर ध्यान से देखें तो पता चलता है कि 15% नौकरियां डेफिनेटली खत्म हो सकती हैं, 30% पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा हिस्सा है, पूरे 55%, वो रीशेप होगा, यानी उनके काम करने का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। तो असली कहानी जॉब्स के पूरी तरह खत्म होने की नहीं है, बल्कि उनके एक नए रूप में ढलने की है। यहाँ इस इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट सामने आता है, जिसे इकोनॉमिक्स में जेवेंस पैराडॉक्स कहते हैं। असल में होता क्या है, जब भी कोई नई तकनीक किसी काम को सस्ता और आसान बना देती है तो उस चीज की डिमांड घटने के बजाय और ज्यादा बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, जब एआई ने सॉफ्टवेयर बनाने की लागत कम कर दी तो कंपनियों ने और भी ज्यादा सॉफ्टवेयर बनाने शुरू कर दिए, जिसका नतीजा क्या हुआ? उन्हें और भी ज्यादा इंसानी इंजीनियर्स की जरूरत पड़ने लगी। कमाल का पैराडॉक्स है ना? लेकिन अब सवाल उठता है, एआई का असली चेहरा आखिर है कैसा? अगर एआई सीधे तौर पर सारे नौकरियां नहीं खा रहा, तो एग्जैक्टली चल क्या रहा है बैकग्राउंड में? कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड की एक रिसर्च ने जो आंकड़ा सामने रखा है वो थोड़ा डराने वाला है, 57%। आज इंटरनेट पर जो भी टेक्स्ट मौजूद है उसका 57% हिस्सा या तो एआई ने खुद लिखा है या ट्रांसलेट किया है। ये एक साइलेंट सिंथेटिक टेकओवर है। जिस इंटरनेट को हम इंसानी ज्ञान का खजाना मानते थे, वो धीरे धीरे खामोशी से मशीनों के गड़े हुए डेटा से ओवरराइट हो रहा है। तो क्या ये सब एक एआई बबल है, एक बहुत बड़ा धोखा? इस सिंथेटिक डोमिनेशन को देखकर एक पल को लगता है कि एआई इनविंसिबल है, जिसे रोका नहीं जा सकता। लेकिन हर मास्टरमाइंड की कोई न कोई कमजोरी जरूर होती है। यहाँ ये फाइनेंशियल नंबर किसी क्राइम सीन पर मिले सबसे अहम सबूत की तरह हैं। ध्यान से सुनिएगा। ग्लोबल एआई इन्वेस्टमेंट $1.4 ट्रिलियन का विशाल आंकड़ा छू रहा है, जबकि ओपन एआई जैसी सबसे बड़ी कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ $20 बिलियन है। इन्वेस्टमेंट और रिटर्न का ये पहाड़ जैसा अंतर एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ये साफ इशारा करता है कि शायद ये पूरी इंडस्ट्री एक तेजी से फूलता हुआ बुलबुला है, जो किसी भी वक्त एक भयानक धमाके के साथ फट सकता है। और हाँ,
इस मशीन की कीमत सिर्फ डॉलर्स में नहीं चुकाई जा रही, एक बहुत ही डार्क रियलिटी है जो फिजिकल दुनिया में हो रही है। अमेरिका की कुल बिजली का करीब 4.4% हिस्सा सिर्फ इन एआई डेटा सेंटरों को जिंदा रखने में खर्च हो रहा है। भारी मात्रा में पानी की कमी हो रही है और बड़े बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्ट्स ठप पड़े हैं। ये सर्वशक्तिमान मशीन असल में हमारी धरती के रिसोर्सेज को एक पैरासाइट की तरह चूस रही है। और सबसे बड़ा डिसेप्शन तो इनके इंटेलेक्ट के लेवल पर है, जिन्हें हम एआई की इमर्जिंग कैपेबिलिटीज या चमत्कारिक क्षमताएं समझ रहे हैं। क्या पता वो महज एक छलावा हो। डीप एनालिसिस से पता चलता है कि ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल असल में कोई सही रीजनिंग या तर्क नहीं कर पाते। ये बस विशाल डेटा को याद करके उसकी बेहतरीन नकल उतार रहे हैं। ये कोई जीती जागती समझदारी नहीं है, बल्कि समझदारी का एक बेहद एडवांस्ड, बेहद कन्विंसिंग नाटक है। अब आते हैं इस छानबीन के सबसे क्लाइमैटिक हिस्से पर, इंसान बनाम मशीन। अब कहानी उस मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां सबसे बड़ा और आखिरी मुकाबला होना है। एक तरफ है मशीन का सर्द और मशीनी तर्क, जो बेहिसाब स्पीड से लॉजिक लगा सकता है, पैटर्न पकड़ सकता है, लेकिन वो पूरी तरह भावना शून्य है। और दूसरी तरफ है इंसान, हमारी क्रिएटिव थिंकिंग, एम्पैथी और सही गलत का फैसला करने का हमारा मॉरल कंपास। एआई बेशक इनफाइनाइट डेटा प्रोसेस कर ले, लेकिन एक सच्ची लीडरशिप के लिए जो जज्बा, जो एथिकल जजमेंट चाहिए होता है, वो किसी सिलिकॉन चिप में कोड नहीं किया जा सकता। तो आखिर इस पूरे सस्पेंस का एंड गेम क्या है? ये मशीनें इंसानियत का सफाया करने नहीं आई हैं, बल्कि ये एक फोर्स्ड एवोल्यूशन है, जिसे हम को-क्रिएटिविटी के इन 4 लेवल्स में देख सकते हैं। लेवल 1 पर यह महज एक डिजिटल पेन से शुरू हुआ था, फिर ये टास्क स्पेशलिस्ट बना, फिर असिस्टेंट, और अब फाइनली एआई एक को-क्रिएटर बन चुका है। ये एक्सटिंक्शन नहीं है, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जहां इंसान का इंट्यूशन और मशीन की रॉ प्रोसेसिंग पावर दोनों आपस में जुड़ रहे हैं। तो इस सब के बाद भविष्य का रहस्य आखिर क्या कहता है? इस डीप डाइव के बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर एआई की इस कथित साजिश को तो हमने डिकोड कर लिया। ये समझ आ गया कि मशीन हमारा विकल्प नहीं, बल्कि एक टूल है। लेकिन इस सस्पेंस थ्रिलर का सबसे बड़ा सवाल अभी भी उसी अंधेरे में गूंज रहा है। क्या मानवता इस अभूतपूर्व बदलाव के लिए वाकई तैयार है? क्या हमारी सभ्यता इस तेजी से बदलते वर्कफोर्स के साथ खुद को ढाल पाएगी, या हमारी यूनिकनेस कहीं इन एल्गोरिदम्स के बीच खो जाएगी? ये पन्ना अभी भी कोरा है, और इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के हाथों में है। सोचिएगा जरूर।